नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीशा, कंसल्टेंट डॉक्टर एट भारत होम्योपैथिक हॉस्पिटल। और आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में जो धीरे धीरे आपके हार्ट की हेल्थ को ख़राब कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और ये हाई ब्लड प्रेशर कैसे आपके हार्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है, इसे समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब भी आपके खून की नलियों से खून का एक बहाव होता है, उसका एक प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर। पर अगर यही खून बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इन नलियों में बहने लगता है, तो इसे हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ये 120/80 mmHg होता है। प्लस माइनस 10 हमें एज के साथ वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 140 से ऊपर हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो खून की नलियों से खून का बहाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसका डायरेक्ट असर आपके हार्ट में देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे आपका हार्ट डैमेज होता है। जब यही प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके हार्ट को डैमेज करने लगता है। कैसे? जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपके हार्ट की मसल्स पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है हार्ट को। और जब लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, उसकी जो मसल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, यानी मोटी हो जाती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब हार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक यानी मोटी हो जाती हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल की, जिसे हम बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट जितना ज़्यादा काम कर रहा है उसको उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये जो ब्लड आर्टरीज लेके आ रही हैं वो ऑलरेडी नैरो हो गई हैं, यानी पतली हो गई हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता। जब ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता तो आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे छाती में दर्द होना, घबराहट महसूस होना, चक्कर आना, बहुत जल्दी थकान महसूस होना। और बहुत ज़्यादा हाई बीपी की वजह से आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। यानी आपके हार्ट का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई देना, लेकिन इस प्रेशर की वजह से जब वर्कलोड हार्ट पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही हार्ट आपके पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ऐसे में पेशेंट्स की सांस फूलने लगती है, उनको थकावट जल्दी महसूस होती है और उनको पैरों में सूजन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी ख़राब कर देता है, जिसमें क्या होता है आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। यानी आपको अपनी दिल की धड़कन महसूस होने लगेगी, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम। तो ये सारा जो डैमेज हो रहा है ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। इसीलिए मैं अपने पेशेंट को अक्सर बोलती हूँ कि आपको रेगुलरली अपना बीपी चेक करते रहना है और ऐसे सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप जानते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के? तो ऐसे लोग जो मोटापे के शिकार हैं, जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, और सबसे ज़रूरी जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन है, यानी फैमिली में बीपी हाई होता हुआ आ रहा है। तो ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, सुबह और शाम आपको वॉक करनी है। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। आपको बाहर का खाना पीना अवॉइड करना है और अपना बीपी रेगुलरली चेक करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको या आपके जानने में किसी को भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।